जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। तो दोस्तों, आज नवरात्रि का पहला दिन है, जिस मौके पर आज हम जानेंगे माता रानी के 9 दिन के अलग अलग महत्वपूर्ण अवतारों के बारे में। साथ ही जानेंगे इनके महत्व के बारे में। महिषासुर के आतंक से त्रस्त सभी देव मिलकर जिस शक्ति को जागृत करके उसे अपनी शक्ति प्रदान करते हैं, उसी सामूहिक शक्ति का नाम दुर्गा है। दुर्गा के 9 रूप की आराधना नवरात्रि में की जाती है। देवी कवच में शक्ति के 9 रूप क्रम से इस प्रकार हैं। आइए नजर डालते हैं। शैलपुत्री मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी है। इनका वाहन वृषभ है। नवरात्रि के पहले दिन इनकी आराधना की जाती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि कुंडली में चंद्रजन्य दोषों के निवारण के लिए शैलपुत्री की आराधना की जानी चाहिए। ब्रह्मचारिणी नवरात्रि के दूसरे दिन इनकी आराधना की जाती है। स्वाधिष्ठान चक्र की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी इनकी आराधना की जाती है। अपने आचरण में विशेष सकारात्मक बदलाव किस प्रकार किए जाएं कि संघर्ष के समय में और कठिन परिस्थितियों में मन विचलित ना हो, इसका ज्ञान हमें दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की आराधना से होता है। चंद्र घंटा नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी आराधना की जाती है। मणिपुर चक्र की अधिष्ठात्री देवी के रूप में भी इनकी आराधना की जाती है। इनकी आराधना से प्रकृति का रहस्य धीरे धीरे प्रकट होने लगता है और हमारे भीतर का अनावश्यक भय समाप्त होने लगता है। घंटे की ध्वनि से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। कह सकते हैं कि देवी के इस रूप की आराधना का विशेष महत्व है। कुष्मांडा नवरात्रि के चौथे दिन इनकी आराधना की जाती है। अनहद चक्र की अधिष्ठात्री देवी के रूप में इनकी आराधना की जाती है। ब्रह्मांड के सृजन के मूल में जो शक्ति निहित है, उसे समझने के लिए शक्ति के कुष्मांडा रूप की अवधारणा है। नव सृजन का डिमडिम घोष करने वाली शक्ति के रूप में इनकी आराधना की जाती है। सूर्य ग्रह पर इनका आधिपत्य है। कुंडली में यदि रोग देने वाले ग्रहों की दशा चल रही है या अन्य किसी भी प्रकार की व्याधि का संकेत मिल रहा है, तो शक्ति के इस रूप की आराधना की जानी चाहिए। स्कंद माता नवरात्रि के 5वें दिन इनकी आराधना की जाती है। विशुद्धि चक्र एवं नव चेतना के निर्माण की अधिष्ठात्री देवी के रूप में इनकी उपासना की जाती है। बुध ग्रह पर इनका आधिपत्य है। कहते हैं कि एक निरक्षर व्यक्ति भी इनकी आराधना से साक्षर तो होता ही है और सीमित ज्ञान को भी प्राप्त करता है। कात्यायनी नवरात्रि के 6ठे दिन इनकी आराधना की जाती है। आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री देवी के रूप में इनकी आराधना की जाती है। इनकी उपासना से चारों पुरुषार्थ की सहज ही प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह पर इनका आधिपत्य होने की वजह से सभी प्रकार के शोध कार्य और व्याकरण रचना इनके अधिकार क्षेत्र में आता है। कुंडली में यदि वैज्ञानिक बनने का योग है, उच्च श्रेणी के शोधकर्ता होने का योग है, वैयाकरण बनने का योग है, तो उसकी प्राप्ति के लिए शक्ति के कात्यायनी रूप की पूजा की जानी चाहिए। कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन इनकी आराधना की जाती है। सहस्त्रार चक्र की अधिष्ठात्री देवी के रूप में इनकी आराधना की जाती है। इनकी उपासना से समस्त आसुरी शक्तियों का नाश होता है और सिद्धि प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इनकी उपासना से भी सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का क्षय होता है और नकारात्मक ऊर्जा का संचार आरंभ होता है। व्यक्ति निर्भीक और निडर हो जाता है। महागौरी नवरात्रि के 8वें दिन इनकी आराधना की जाती है। गौर वर्णी है। ये संचित सभी प्रकार के पाप कर्मों का नाश इनकी आराधना से ही होता है। कुंडली में वैवाहिक जीवन से संबंधित दोष यदि हैं, तो देवी के महागौरी रूप की उपासना ही करनी चाहिए। सिद्धिदात्री नवरात्रि के 9वें दिन इनकी आराधना की जाती है। 9 दिवसीय उपासना में ये अंतिम देवी है। मान्यता है कि इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ
साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। मन की अधिष्ठात्री देवी के रूप में इनकी आराधना की जाती है। तो ये वो माँ के 9 अवतार हैं जिनकी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमें आज ही सब्सक्राइब करें।